अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अमान फ्रॉम ट्राई एंड एंजॉय वीडियोस। गाइस, आज इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आजकल जिन बातों की बड़ी चर्चा हुई है कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सब लोगों को ये बताते हैं कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, किस बला का नाम है और ई कॉमर्स के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, और जो भी सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताई जाएंगी। चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स। और दूसरी बात ये है कि क्या ई कॉमर्स इतनी ज़रूरी है या नहीं, जिसे हम लोग सब लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स बहुत ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो इस बारे में हम आप बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या चीज़। ई कॉमर्स को आप इस तरीके से ले लें कि ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स मतलब तिजारत। इलेक्ट्रॉनिक तिजारत, डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटली तिजारत अगर आप करना चाह रहे हैं तो सिंपल एज डैट आप ये समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल सेलिंग पॉइंट या ऑनलाइन सेलिंग पॉइंट के प्लेटफॉर्म को ई कॉमर्स कहते हैं। तो आप सब लोगों को एक छोटी सी मिसाल दे दूं, लाइक दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन बात जो है, जो आप सब लोगों को बतानी है मैंने, दराज एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। अब आप कहेंगे, सवाल उठता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो क्यों नहीं है, जबकि आप वहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है एक टाइप की। तो वहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो क्यों नहीं है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो इसलिए नहीं है दोस्तों कि दराज खुद वहाँ पर सेल आउट नहीं करता चीज़ें, दराज खुद वहाँ पर परचेजिंग वगैरह नहीं करता। दराज एक थर्ड पार्टी है जो सेलर और परचेजर के बीच में एक कनेक्शन बनाती है। जैसे कि आप बात समझ रहे हैं कि वहाँ पर सेलर्स कोई और होते हैं, परचेजर्स हम लोग होते हैं। एक मिसाल के तौर पर सेलर्स कोई और होते हैं, परचेजर्स हम लोग होते हैं। बीच में जो कनेक्शन क्रिएट करता है वो दराज करता है। सेलर्स के हाथ में उनके ज़िम्मे में ये होता है कि उनका जो पार्सल है वो कस्टमर तक पहुंचता है, डिलीवरी उनके ज़िम्मे में होती है, ये सारी चीज़ें उनके ज़िम्मे में होती हैं। और परचेजर्स हम लोग जैसे होते हैं कि हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, हमने माल रिसीव कर लिया, लेकिन इसके बीच में जो क्रिएट करता है, कनेक्शन क्रिएट करता है, वो दराज होता है। दराज एक थर्ड पार्टी है जो कि हमसे, अगर हम लोग प्रीपेड एडवांस पेमेंट करते हैं, प्रीपेड पेमेंट करते हैं, तो हमसे वो पेमेंट अपने पास रखता है। सेलर को पेमेंट कभी भी एडवांस में नहीं देता। सेलर अपना प्रोडक्ट कस्टमर को जब पहुंचा देता है, कस्टमर के पास मिल जाता है, तो देन दराज जो है उसको जो पेमेंट है वो सेलर तक पहुंचा देता है। तो ये एक थर्ड पार्टी है जो बीच में कनेक्शन क्रिएट करती है। इसी वजह से वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, तो व्हाट इज़ एक्चुअली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स तो फिर है क्या। ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि आप सब लोगों को मैं ये बताऊं, मिसाल के तौर पर आप अपने इलाके में, अपनी किसी सोसाइटी में या कोई भी आपका इलाका हो, आप वहाँ पर एक छोटी सी शॉप खोलते हैं। मिसाल है, एक छोटी सी शॉप आप वहाँ खोलते हैं, किसी भी चीज़ की शॉप हो, लाइक जनरल स्टोर की बात हम कर लें, एक जनरल स्टोर खोलते हैं हम वहाँ पर, परचून की दुकान जिसे हम कहा जाता है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर अगर आप कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो अगर आपकी जो शॉप है वो किसी छोटी सी सोसाइटी में होगी या कोई छोटा सा इलाका होगा, तो वहाँ पर मैक्सिमम 50-60 लोगों तक आपकी प्रोडक्ट पहुँचेगी। कोई ज़्यादा बड़ा होगा तो 100-150, ज़्यादा ही कोई बड़ा होगा तो 300-400-500। तो अगर आप सिटी ट्रैवल करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिटी टू सिटी पहुंचेगी। लेकिन ई कॉमर्स के एडवांटेज ये है, ई कॉमर्स के फ़ायदे ये हैं कि आप अपना प्रोडक्ट डिजिटली, आप किसी भी, मतलब जो वेबसाइट आपने सेलेक्ट करी हुई है, जो वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप वहाँ पर डालते हैं तो आपका प्रोडक्ट है ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, आपका प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में फैलता है। अगर उसके इतने फ़वाइद हैं, अगर उसकी नीड
ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में फैलता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे देते हैं अपना प्रोडक्ट जो कि लिमिटेड है, जो कि पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में फैलता है। तो इसलिए ये एडवांटेज है ई कॉमर्स का। अब बात ये है कि प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, प्रोसेस ऑफ हाउ टू सेल आवर प्रोडक्ट टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप अपना प्रोडक्ट कैसे सेल आउट करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड है। मैं फिर भी आपको 2-3 जो जिसे मैं जानता हूँ जो कि अच्छे हैं थोड़े बहुत, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि वो आप कैसे करते हैं। ई कॉमर्स सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अपनी चीज़ों को सेल आउट करने का। ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं। ई कॉमर्स उस प्लेटफॉर्म का नाम है जहाँ पे कोई भी वेबसाइट्स बनाकर आप अपना प्रोडक्ट जो है सेल आउट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है। आपने अब करना क्या है, प्रोसेस क्या है इसका, तो आपने सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बना लेनी है। समझ रहे हैं बात को? आपने सबसे पहले एक अपनी वेबसाइट बना लेनी है, वो कहलाएगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक वेबसाइट। देन आपको वहाँ पे अपने हर प्रोडक्ट की बैक लिंक्स बनानी है। जैसे कि कोई भी बंदा आपको ऑर्डर करता है तो आपके पास वो ऑर्डर की शक्ल में नहीं आता, ऑर्डर की शक्ल में भी आता है, लेकिन आपके पास एक्चुअली जैसे कि कोई भी एक छोटी सी चीज़ है, उसकी 1000 तरीके की वैरायटीज़ होती हैं, लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, उसके कलर्स, उसके फ्लेवर्स, बहुत सारी हैं। तो आपके पास वो लिंक वाइज आता है, आपको बैक लिंक्स बनानी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपना एक कोई प्रोडक्ट डालता हूँ, किसी भी अपनी एक वेबसाइट बना के अपना उसमें प्रोडक्ट डालना होता है और आपको उसकी पिक्चर्स डालनी होती हैं, उसके फ़वाइद डालने होते हैं, उसके अगर आप ज़्यादा डीप में जा रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है पूरी डिटेल से डालनी होती है, उसकी अच्छी अच्छी तस्वीर डालनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको करनी होती हैं। वो पूरा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद आप सब लोगों ने जो प्रोडक्ट अपनी डाली है उस पे आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कि कस्टमर को तैयार करना है, कस्टमर आपकी वो प्रोडक्ट ज़रूर ख़रीदे। कस्टमर को सेटिस्फाई आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि तस्वीर अच्छी होनी चाहिए, आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शंस अच्छी होनी चाहिए। फुल प्रोसेस आपने ये करना होता है। उसके बाद आप कहेंगे कि हम वेबसाइट पे हम किस तरीके से ये कर सकते हैं, तो बहुत सारी हैं। उसमें वर्डप्रेस से भी आप काम कर सकते हैं, आप ब्लॉगर से भी काम करते हैं। ब्लॉगर एक्चुअली फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है ब्लॉगर की, आप अपना वहाँ पे काम कर सकते हैं। ऑनलाइन आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। ब्लॉगर की एडवांटेज, आपको फ़ायदा ये है कि आप अपना वहाँ पे जो ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं वो आप डालकर, जितने आप ज़्यादा डालेंगे उसके बाद आपका गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो आपको क्रिएट करना होगा और आपने शायद किया भी होगा कि कुछ लोगों ने, तो वहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट भी वहाँ पर आपको अप्रूवल देता है। किस तरीके से अप्रूवल देता है? अब आप कहेंगे कि वहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट का क्या काम है? गूगल एडसेंस अकाउंट का ये काम है, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे वहाँ पर, अगर आप एक लेवल तक पहुँचे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से एक लेवल तक पहुँचेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक लेवल तक पहुँचेंगे। आप अगर एक लेवल तक पहुँच गए हैं तो गूगल एडसेंस अकाउंट आपको अप्रूवल देता है। आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्लॉगर्स वगैरह, आपके प्रोडक्ट पे वो अपने ऐड लगाता है। आपके ऐड पे उसकी जो रेवेन्यू आता है, उसका जो आपकी अर्निंग आती है, वो आपको गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव करने के बाद आती है। गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूवल के बाद उसकी जो एडवर्टाइजमेंट की जो पेमेंट है, जो रेवेन्यू है, जो अर्निंग है, वो भी आपकी अर्निंग में शामिल होती है। तो ब्लॉगर्स इस तरीके से बेहतर है, वरना बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप काम कर सकते हैं। अब बात यह है कि आप में से कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि एक छोटी सी शॉप है और एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। छोटी सी शॉप से अगर आप कम जगहों पे काम कर रहे हैं
तो आप कहेंगे कि यार वहाँ पे मेहनत कम है और आराम से मतलब इजीली आप कोई भी चीज़ सेल आउट कर सकते हैं। जबकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको मेहनत ज़्यादा है और आप कहेंगे कि रिस्की है, आप प्रोडक्ट जाए, रिटर्न आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक शॉप खोल ली थी अपनी एक छोटी सी सोसाइटी में, वहाँ पे मिसाल के तौर पे 400-500 लोगों तक आपका एक प्रोडक्ट पहुँच रहा था। तो वहाँ पे कहने का मकसद ये है, आपकी जो शॉप का एक्सपेंस है ना, वो आपका वहाँ पर बच रहा है। यहाँ पर आपका शॉप का रेंट होता है, आपके जो वहाँ पर लेबर्स होते हैं उनके आपको वेजेस देनी पड़ती है, सैलरीज वगैरह देनी पड़ती हैं, और आपके जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं आपको वो पे करने होते हैं। ये सारी चीज़ों के बाद आपको वहाँ पे रिस्की भी होता है, रिस्की दोनों जगह पर है, लेकिन यहाँ पर ये सारे एक्सपेंस आपने निकालने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक चीज़ में से सेल आउट करते हैं, 500-600 लोगों तक आपका एक प्रोडक्ट पहुँच जाता है। उनकी प्रॉफिट में से मिसाल के तौर पे आप एक मंथ से 60,000 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन उसमें से आधा हिस्सा आपका एक्सपेंस में से जाता है। रेंट हो गया, वेजेस पे बिल हो गए और यूटिलिटीज़ बिल हो गए, इन सब के बाद 30,000 रुपये निकाल लिए। 30,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। 60,000 में से 30 आपका प्रॉफिट है, 30 आपका एक्सपेंस है। आपका 30,000 बच गया, लेकिन आपने जो कमाया था वो 60 था। लेकिन इसी जगह पे अगर आप यही सारी मेहनत, अगर आप यही सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं, तो सबसे पहली बात, यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, कम है। यहाँ इन्वेस्टमेंट के बाद आपके यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है, आपके यहाँ एक्सपेंस नहीं है, और आपका जो वो होता है, सॉरी, मार्जिन होता है, आपका जो रेवेन्यू होता है, आपका जो अर्निंग होती है, उसमें से आपका कोई एक्सपेंस नहीं है, बहुत कम है। वहाँ पे आपको सिर्फ 2 से 3-4 चीज़ों की नीड होती है। अपना पीसी होना चाहिए, पीसी नहीं तो लैपटॉप, इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, वरना फिर मोबाइल फ़ोन पे भी काम हो जाता है, लेकिन इन दोनों पे काम बेहतर होता है। इन दोनों के बाद आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपके माइंड में एक बना होना चाहिए एक टारगेट कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है और इतनी सारी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। तो इस वजह से यहाँ से बेहतर यहाँ है। अगर आप एक शॉपकीपर हैं या फिर अगर आप एक शॉप खोल चुके हैं या खोलना चाह रहे हैं, कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, आप एक बिजनेस करें अपना, लेकिन साथ साथ आप इसको भी साथ लेके चलें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी साथ लेके चलें। तो इससे क्या है कि आपको यहाँ से अर्निंग तो होगी, साथ में आपको यहाँ से भी अर्निंग होगी। शॉपकीपर्स के लिए ये एडवांटेज है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी वो साथ साथ पैसे कमा सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे या अपनी वेबसाइट जो है वो लिमिटेड ना बनाएं, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे कैसे खरीदी जाएगी, वहाँ सेल आउट आप कैसे करेंगे, वहाँ की नीड हमें क्या पता, वहाँ की डिमांड हमें क्या पता। तो मेरे भाइयों, वहाँ की डिमांड को, वहाँ की ज़रूरतों को आप पहले सर्च करें, आप पहले सर्च आउट करें, उसके बाद आप उनको एक साथ जमा करें और इंटरनेशनली जो डिमांडेड चीज़ें हैं, जो नीड है वहाँ की, आप उन चीज़ों को वहाँ डालें और वहाँ से आप इंटरनेशनली सेल आउट कर सकते हैं। उसमें से आपकी अच्छी माशाल्लाह से अर्निंग हो जाएगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो गए और स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स के आइटम पाकिस्तान के सियालकोट से सबसे बेहतरीन आइटम्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली सेल आउट किए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंटरनेशनली सेल आउट करके वहाँ से अर्निंग हासिल कर सकते हैं। अब आप ये कहें कि हम सियालकोट से सामान लेकर इंटरनेशनली ई कॉमर्स पर बेचें, इसमें तो कोई इशू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप एक रीसेलर बन जाएं। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाकर अपना काम नहीं कर सकते तो आप अपनी वेबसाइट बनाकर रीसेलर बन जाएं। आपको अथॉरिटी चाहिए होगी, सियालकोट स्पोर्ट्स जहां से बनते हैं उनकी अथॉरिटी चाहिए होगी। आप उनको ये कहेंगे जाकर कि भाई, सियालकोट स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। अगर आपने उनका स्पोर्ट बेचना है, उनके स्पोर्ट्स आइटम बेचने हैं, तो आपको उनसे अथॉरिटी लेनी होगी कि हम आपके रीसेलर बन रहे हैं। आपका प्रोडक्ट हम इंटरनेशनली लेवल पे बेचेंगे या पाकिस्तानी लेवल पे बेचेंगे। उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ मार्जिन हम आपको देंगे, बाकी मार्जिन हमारा होगा। या फिर
हम जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंटेज जो होगी वो हमारी होगी, बाकी प्रॉफिट जो होगा वो आपका होगा। इस तरह पार्टनरशिप पे भी काम होता है, इसे कहते हैं रीसेलर। लेकिन अपना जो काम है, आप खुद जो सेल करेंगे अपना कोई प्रोडक्ट बनाकर, वो भी बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन है। सो ये सब कुछ डिपेंड होता है आपके ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए, इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप सब लोग चाहते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मुताबिक आपको और सारी डिटेल्स चाहिए और किस किस बारे में डिटेल चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के आप सब लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।